हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट ज्ञान बाय गोपाल शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है टेलर सीरीज़ और टेलर एक्सपेंशन। तो देखते हैं ये क्या होता है। टेलर सीरीज़ का जो स्टेटमेंट है वो है कि इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड अ सर्कल सी। अगर एफ जेड एक फंक्शन है और वो एक सर्कल सी है, उसके अंदर एनालिटिक है एट सेंटर ए, जो सर्कल का सेंटर है वो है ए पर, देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी, यानी कि एफ जेड में हर जेड की वैल्यू के लिए फॉर इनसाइड सी एफ जेड को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। एफ जेड का एक्सपेंशन होगा एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ जेड माइनस ए रेज टू एन एफ एन ए एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर एफ एन यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ए और जेड माइनस ए ये वाली वैल्यू, और इसको हम डिवीजन भी करेंगे एन फैक्टोरियल से। तो ये हमारा टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसको हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक 10 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है AKTU में। तो देखते हैं इस पर क्वेश्चंस किस टाइप से करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, एक्सपेंड कॉस जेड अबाउट जेड इक्वल्स टू पाई बाय 4। इसको हमें टेलर सीरीज़ का यूज़ करते हुए एक्सपेंड करना है। तो हम कैसे करेंगे कि देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट एफ ऑफ जेड, क्योंकि टेलर सीरीज़ के एक्सपेंशन में हमने देखा था एफ जेड आता है, तो हमने एफ जेड मान लिया जो गिवन है कॉस जेड। तो एफ डैश जेड कितना होगा, माइनस साइन जेड। एफ डबल डैश जेड कितना होगा, माइनस कॉस जेड। एफ ट्रिपल डैश जेड साइन जेड, इसी तरीके से अप टू इन्फिनिटी जाएगा। और हमें यहाँ पे z इक्वल्स टू पाई बाई 4 दे रखा है, यानी कि f पाई बाई 4, यहाँ पे z की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। एफ डैश में पाई बाई 4 रखेंगे z की जगह पर तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। एफ डबल डैश में रखेंगे पाई बाई 4 z की जगह, अगेन माइनस 1 बाई रूट 2। ट्रिपल डैश पाई बाय 4, ये आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2, और ये भी इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हम कम से कम 3 टर्म्स तक डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं सीरीज़ बनाने के लिए, क्योंकि 2 टर्म से कभी भी सीरीज़ का पता नहीं चलता है कि वो AP है, GP है या किस टाइप की सीरीज़ है। इसलिए हम कम से कम 3-4 टर्म्स तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिससे हमें अच्छे से सीरीज़ का पता लग सके। अब इसको हम किस तरीके से अपने एक्सपेंशन करेंगे वो देखते हैं। जैसा हमने अभी देखा था कि एफ जेड को एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए दिया है हमें पाई बाई 4, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस जेड माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश पाई बाई 4 प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने इसका एक्सपेंशन लिखा है। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। एफ पाई बाई 4 की वैल्यू ये रही, जेड माइनस पाई बाई 4 हम एज इट इज़ लिखेंगे, एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू ये रही, जेड माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे, एफ डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू ये रही, और ऐसे ही एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू भी हम आगे लगाएंगे और उसमें क्यूब हो जाएगा इधर। तो देखते हैं आगे इसको कैसे लिखेंगे। ये हमने इसको लिख दिया, एफ ऑफ पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 था, जेड माइनस पाई बाई 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो डिवीजन में कुछ नहीं लिखा, एफ डैश पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2, और जेड माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
एफ डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू, इधर एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू, एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा ये। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/√2, इसमें से 1/√2 कॉमन ले लिया हमने, और 1 माइनस z माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2 फैक्टोरियल z माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, इसी तरीके से माइनस 1/3 फैक्टोरियल z माइनस पाई बाई 4 का क्यूब, एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा cos z का एक्सपेंशन अबाउट z इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं टेलर सीरीज पे। क्वेश्चन कहता है कि एक्सपेंड साइन z अपॉन z माइनस पाई। ये हमें फंक्शन ऑफ z दे रखा है, ये z में एक फंक्शन है, ये भी z में फंक्शन है। तो एफ जेड की वैल्यू है साइन z अपॉन z माइनस पाई अबाउट z इक्वल्स टू पाई। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ जेड गिवन है साइन z अपॉन z माइनस पाई, और a की वैल्यू गिवन है पाई। यानी कि हमें एफ जेड को a के अबाउट एक्सपेंड करना है। तो अगर हम z की जगह पे a लिख देंगे पाई, तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट z माइनस पाई इज इक्वल्स टू t, इसको हमने t मान लिया। तो यहाँ ऊपर z है तो यहाँ z की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई प्लस टी। तो एफ जेड को हम क्या लिख सकेंगे, फिर इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसमें हम लिखेंगे साइन ऑफ पाई प्लस टी अपॉन जेड माइनस पाई की जगह टी। अब साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन टी अपॉन टी, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इसको -1/t को बाहर लिख लेंगे, और हमें पता है साइन टी का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होता है, वो कितना होता है, जैसे यहाँ पे t है, x है, थीटा है, कुछ भी है, जैसे t ही है यहाँ पे, तो t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, प्लस इसी तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो -1/t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1, ये आएगा हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस टी रेज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस टी रेज टू 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। इस तरीके से आएगा ये। यहाँ पे 1 की जगह -1 आएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, यहाँ करेक्शन है। यहाँ प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस माइनस, बाकी सब ठीक है। अब हमारे पास t की वैल्यू थी z माइनस पाई, तो हम t की जगह पे वापस से z माइनस पाई सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, तो ये हमारा होगा -1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस t की जगह पे z माइनस पाई उसका स्क्वायर है अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस z माइनस पाई की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस z माइनस पाई की पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ये हमारा साइन z अपॉन z माइनस पाई का एक्सपेंशन हो जाएगा अबाउट z इज इक्वल्स टू पाई है। ये आ जाएगा हमारा आंसर।
Thank you for watching the video. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.